गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। आज हम आप लोग को सर्कल पढ़ाएंगे। सर्कल में हम समझेंगे सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल क्या होता है, रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड के बारे में पढ़ेंगे, स्कैन के बारे में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि अच्छे से आप सभी को एक्सप्लेन हो जाए सर्कल किसे कहते हैं। सर्कल हिंदी में वृत्त बोला जाता है। कुछ इस तरीके का फिगर। देखो बेटा, सर्कल से पहले हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। पॉइंट किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, और हम लोग पढ़े होंगे लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं सभी चीजों का यूज होगा यहाँ पे। सर्कल पढ़ने के लिए उन सब चीजों का यूज होगा। तो पिछला क्लास जिन्होंने किया होगा उन्होंने देखा होगा कि पॉइंट किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, सारा कुछ उन लोग को पता होगा। तो देखो बेटा, पॉइंट जो सर्कल होता है वो दो पॉइंटों से मिलकर बना रहता है। दो पॉइंटों से मिलकर बना रहता है। एक पॉइंट जो स्टेबल रहता है, ओके, और दूसरा पॉइंट जो कि इसके चारों तरफ क्या करता है, घूमता रहता है। बात समझ में आया? यानी कि सर्कल जो है वो दो पॉइंट से मिलकर बना रहता है। एक पॉइंट जो कि स्टेबल रहता है और दूसरा पॉइंट जो कि घूमता रहता है। यहां पर एक कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट घूम रहा वाला पॉइंट है, यानी कि जो पॉइंट घूम रहा है वो पॉइंट हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पर घूमेगा। इसका मतलब ये जो हमारा सेंटर था, ये जो हमारा फिक्स पॉइंट था, वहां से और ये जो रोटेशन पाथ है इसका, वहां से और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर फिक्स नहीं है, सपोज कर लीजिए जैसे कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बदल रहा है, वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर से 2.1 सेंटीमीटर हो जाए। जो इसके बीच का जो घूमने वाला डिस्टेंस है वो 2.1 सेंटीमीटर पे घूमने लगे, या फिर 2 से लेस देन यानी कि 1.9 पे लगे वो रोटेट करने। तो ये जो सर्कल फॉर्मेशन होगा ये सर्कल नहीं कराएगा। यानी कि इससे जो मिलेगा, जो भी क्लोज फिगर बनेगा, ये रोटेशन पाथ कुछ इस तरीके का ऐसे ऐसे मिलेगा। डिस्टेंस अगर हम कम बेसी करेंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर फॉर्म होगा, जिसको हम सर्कल नहीं कहेंगे। यानी कि सर्कल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि ये जो फिक्स पॉइंट है और ये जो हमारा रोटेशन पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहीं भी लेंगे, चाहे यहाँ पे आ जाए, यहाँ से मेजर करें, ये भी 2 ही सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 ही सेंटीमीटर रहेगा। इसका मतलब कि एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये जो रोटेशन पाथ है, ठीक है, वो ये जो सेंटर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहेगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। समझ में आया? यानी कि सर्कल किसे कहेंगे, सर्कल उसे कहेंगे जिसमें एक पॉइंट हमारा फिक्स रहता है और दूसरा पॉइंट रोटेशन का रोटेट करे, और रोटेशन से जो चीज फॉर्मेशन होता है, जो फिगर फॉर्मेशन होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। सीधी सी बात है। इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। अभी मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो सर्कल किसे कहते हैं ये सबको समझ में आया। अब देखिए सर्कल में क्या क्या टर्म्स आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उसके पार्ट के बारे में देखेंगे, समझेंगे इसको। सबसे पहले बात कहेंगे ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं वो जानना जरूरी है। इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ
सर्कल। इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। ये सर्कल के एकदम बीचों बीच में यानी कि मिडिल पॉइंट में हमारा स्टेबल करता है और ये पॉइंट कभी भी नहीं रोटेट करता है, रोटेट करता है दूसरा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो रोटेशन पाथ है यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल से और ये जो पॉइंट जो घूम रहा था, एक पाथ क्रिएट होगा ना। एक्चुअली ये जो घूम रहा है एक पाथ क्रिएट होगा, तो ये जो पाथ होता है ये कहलाता है सर्कमफ्रेंस। क्या कहलाता है? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस कहलाता है। इसका मतलब इसका रोटेशन पाथ जो है उसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। ठीक, आगे देखते हैं। ये जो हमारा फिक्स डिस्टेंस था, ये जो हमारा फिक्स डिस्टेंस था, ये जो हमारा फिक्स डिस्टेंस था उसको बोला जाता है रेडियस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सब लोग समझते हैं इसको। रेडियस जो हमारा फिक्स डिस्टेंस है सर्कल में उसको बोला जाता है रेडियस। सीधी सी बात है, रोटेशन पॉइंट और सेंटर ऑफ सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोला जाता है, या तो कांस्टेंट डिस्टेंस जो है उसको रेडियस बोला जाता है। रेडियस हिंदी में त्रिज्या होता है। ठीक है, तो हिंदी क्लास नहीं है। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया। रेडियस में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा सर्कल में जो फिक्स डिस्टेंस है उसको रेडियस बोला जाता है, या फिर ये जो रोटेशन पॉइंट था और जो फिक्स पॉइंट है यानी कि स्टेबल पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है रेडियस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सर्कल में और क्या रहता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात था रेडियस। रेडियस में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेडियस किसे कहते हैं वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस बोलो या फिर दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा रेडियस। और ये रेडियस आप कहीं से भी लीजिए वो बराबर होगा, ये चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? डायमीटर। डायमीटर, ठीक है, चलो सपोज करो ये सर्कल जो मैंने बनाया था, उससे पहले एक चीज और देख लीजिए। उससे पहले देख लीजिए, देखो बेटा ये सर्कल था। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान से थोड़ा सा तीखा हो गया। अगर कोई चीज सर्कल के अंदर है, ठीक है, कोई चीज सर्कल के अंदर है, तो सपोज कर लो कोई पॉइंट है, कोई लाइन सेगमेंट है, तो इसको बोला जाए इंटीरियर। ठीक है, अंदर। ठीक है, इंटीरियर इन मतलब में यानी कि अंदर, यानी कि कोई भी चीजें अगर सर्कल के अंदर है, इसका मतलब ये जो हमारा रोटेशन पाथ है इसके अंदर है कोई चीज, तो उसको बोला जाए इंटीरियर। और अगर सर्कल के बाहर कोई चीज स्टेबल है, जैसे सपोज करो कोई पॉइंट P है जो कि ये सर्कल के बाहर है, तो इसको बोला जाएगा एक्सटीरियर पॉइंट। जैसे ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो इसको बोला जाएगा एक्सटीरियर पॉइंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर सर्कल के कोई अंदर है तो वो हो जाएगा इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, कोई पॉइंट A है जो कि सर्कल के अंदर है, लाइन सेगमेंट या लाइन जो भी है, ये कोई पॉइंट हमारा समझ लो कि ये पॉइंट A है जो कि सर्कल के अंदर है, तो ये कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उसको बोला जाएगा एक्सटीरियर पॉइंट। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये तो हो गया अंदर और ये हो गया बाहर, लेकिन कोई भी चीज यहां पे भी तो हो सकता है। ये जो रोटेशन पाथ है इस पाथ पे भी तो कोई चीज हो सकता है ना। सपोज कर लो कोई पॉइंट रोटेशन पाथ जो है उसी पर है, तो उसको बोला जाएगा ऑन द सर्कल। कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोला जाएगा ऑन द सर्कल। सबको इतना क्लियर है? जितनी भी चीजें बताएगी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ऑन द सर्कल।
इंटीरियर, एक्सटीरियर और फिर उसके बाद ऑन द सर्कल। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने डायमीटर पे। ठीक है, डायमीटर किसे कहेंगे? ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल इसमें फॉर्मेशन हो गया। ओके, कोई दो पॉइंट लीजिए जो कि ऑन द सर्कल पर हो। अभी मैंने ऑन द सर्कल, इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में मैंने डिस्कस किया। कोई दो पॉइंट लेते हैं जो कि ऑन द सर्कल है। एक पॉइंट यहां ले लेते हैं और एक पॉइंट यहां ले लेते हैं। ओके, दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हैं हम। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। दोनों पॉइंट को अगर आपस में हम मिलाते हैं, समझिएगा, दोनों पॉइंट के हम जब आपस में मिलाते हैं, अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो जाए, फिर समझिएगा, कोई दो पॉइंट लेते हैं ऑन द सर्कल, अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल से होकर जाए तो उसको बोला जाएगा डायमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझ लीजिए, ऑन द सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, एक यहां पे पॉइंट ए और एक पॉइंट बी ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लेते हैं और क्या करते हैं, उसको ऑन द सर्कल पर रखते हैं। उन दोनों पॉइंट को बीच में, अगर उन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं आपस में, अगर वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास कर जाए तो उसको बोला जाता है डायमीटर। ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, यहां से यहां तक एक हमारा रेडियस यानी कि आर, यहां से यहां तक हमारा ये भी आर, इसका मतलब d इज इक्वल टू 2r। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यूज होते हैं। यहां से रेडियस निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू d/2, नो प्रॉब्लम, r इज इक्वल टू d/2। ठीक, समझ में आया? अच्छा, एक चीज और, जो हमारा डायमीटर होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि जब भी कोई डायमीटर है वो किसी भी सर्कल को इक्वल पार्ट में बांट देता है। ठीक है, एकदम इक्वल पार्ट में बांटे। कोई दिक्कत? वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, नॉर्मल छोटा छोटा वीडियो। यहाँ पे हम लोग का डायमीटर है, डायमीटर के आगे की चीजें जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। HW आपका रहेगा, फेयर बना लीजिएगा। फेयर बनाने के बाद अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, सोच लीजिएगा। अगर कोई चीज डाउट भी होगी तो पूछ लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।